है एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम। इस वीक में मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट का मूव दिया है। अच्छा खासा मूव गया था इस पूरे वीक में। देखा जाए तो 27 अप्रैल को जो हाई लगा था, 27 अप्रैल को 194, और इनफैक्ट आप देखोगे तो 20th को भी प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश किया था। और हाँ, 30 अप्रैल के जो बॉटम लगा है वहाँ से प्राइस ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। तो पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताता आ रहा हूँ कि बेसिकली मैं क्या रीड कर रहा हूँ। मैं इसको इम्पल्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मतलब मैंने आपको यहाँ पर मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलरिटी इस पूरे मूव को इम्पल्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इम्पल्स की तरह मैं रीड कर रहा हूँ। इसका मैंने रीजन भी दिया हुआ था। इसीलिए मैं ये देख रहा हूँ कि बार बार प्राइस का जो डाउनफॉल आ रहा है वहाँ से प्राइस बहुत अच्छा बाउंस बैक कर रहा है। जितनी बार आप मार्केट को देखोगे उतनी बार मार्केट जो है 23,836, और ये प्राइस जो है क्रॉस कर किया था 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल के बाद प्राइस जो है आज तक, आज फर्स्ट में है, फर्स्ट में को भी ये क्लास वीडियो में शूट कर रहा हूँ, प्राइस ने एक बार भी प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। मतलब एक बार क्लोजिंग दिया, उसके बाद फिर से जो है बाउंस बैक कर गया। तो इसका मतलब था कि ये करेक्शन था, उसके बाद जो है प्राइस जो है अगेन मूव करना शुरू कर दिया। तो जब तक प्राइस जो है 23,836, और उसी के साथ जब रूल ऑफ पोलैरिटी की मैं बात करूंगा तो ये जो 46 डेज वाली जो कैंडल देख रहे हो आप लोग, मैं इनफैक्ट मैं लिख रहा हूँ 46 डेज वाले जो कैंडल का हाई है वो 23836 और 23555 है ना। इसी कैंडल का हाई और लो हम जो है रखेंगे, ठीक है। और इसको रूल ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही लेकर चलेंगे। मतलब अगर प्राइस जो है 23,836 के नीचे क्लोजिंग दिया तो प्राइस 46 डेज वाली जो कैंडल है ये वाली, इसका जो लोअर साइड है 23,555, ये इसको जो है रीटेस्ट कर सकता है। पैनिक और पेन ये कब क्रिएट होगा? ये क्रिएट होगा 23,555 के नीचे। तो जिस दिन ये 23,555 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालना है और आपको वेट करना है कि प्राइस जो है कहाँ से सपोर्ट जो है ले रहा है। तो जब तक प्राइस जो है 23,836 और 23,555 इसको होल्ड करता है, देन तब तक कोई भी सिचुएशन कोई भी पैनिक आता है, जिसको जो डाउनफॉल हम लोग देख रहे हैं वो डाउनफॉल एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई जो है दे रहा है। जितनी बार आप जितनी बार आपने देखोगे तो इस प्राइस जो है खींचने की कोशिश किया है। और अभी भी मतलब अगर मैं बात करूँ पूरा यहाँ से इस वाले टॉप से लेकर अभी तक जो है प्राइस ने अपने मतलब पूरा टाइम पीरियड अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा टाइम जो है 60 भी कंसीडर करते हैं तो 60 का हम 30 भी कैंडल अगर हाफ कैंडल भी लेके चलते हैं तो हमारे पास अभी टाइम पीरियड है। और इसको मैंने कई क्लासों में समझाता आ रहा हूँ कि अपने पास जो है टाइम पीरियड है, 18 है, 18 में है, 19 में है, 20 में है, बहुत सारे भी टाइम पीरियड जो है प्राइस के पास पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? टाइम पीरियड। क्यों टाइम पीरियड पड़ा हुआ है? क्योंकि प्राइस अभी भी 61.8% के मिनिमम क्राइटेरिया को जो है मेंटेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम जनरली रीडिंग यही करते आ रहे हैं कि इम्पल्स का जो है 61.8% का मिनिमम क्राइटेरिया है, और जब तक इसको नहीं आता हम इस डेट को हम इस चीज़ को होल्ड करके चलते हैं। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि प्राइस जो है कहाँ से बार बार क्लस्टर फेस कर रहा है, कहाँ से प्राइस जो है सेलिंग प्रेशर को फेस कर रहा है, तो इस वीक में प्राइस जो है इस क्लस्टर के पास तो गया नहीं है ना, इस क्लस्टर के पास नहीं गया, लेकिन छोटे टाइम पीरियड का जो क्लस्टर था अगर आप देखोगे ना यहाँ से, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस भी किया था मैंने कि लाइव क्लास में मैंने इसको 75 का टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था कि अगर प्राइस जो है 14% 50% को क्रॉस नहीं करता है तो एक
सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिल सकता है, बट इसको सेलिंग प्रेशर कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, इसको छोटा सा रिट्रेस किया जा सकता है कि हाँ ये रिट्रेसमेंट था, क्योंकि प्राइस जो है बार बार 23,836 से बार बार प्राइस जो है रिवर्स ले रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कि प्राइस में वीकनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा। हाँ, मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलूँगा कि हाँ वीकनेस की बात मैं भी करूँगा, वीकनेस की बात जो है हम सब करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, प्राइस को पहले 46 वाले कैंडल को जो है ब्रेक करना पड़ेगा किसी हालत में। तो जिस दिन इसके नीचे प्राइस जो है आना शुरू करता है, देन थिंक फॉर द कि हाँ ये प्राइस जो है ये जो टॉप था ये टॉप लग चुका है और प्राइस जो है डाउन ट्रेंड के लिए शुरुआत हो रहा है। तो जब होगा विल डिस्कस। हाँ, बट एक कंडीशन ये भी ध्यान रखना है कि नए ट्रेंड की बात करूँगा, अगर मैं करूँ कि 23,836 और 23,555 को होल्ड जरूर कर रहा है मार्केट, लेकिन ऊपर में क्लस्टर भी फेस कर रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस जो है टाइम पीरियड ले रहा है। तो जब अगर प्राइस जो है इस बार मतलब इस पूरे वीक में अगर इस क्लस्टर के ऊपर गया, तब तो मतलब जैसे कि प्राइस अगर ये प्राइस जो है 24,744 24,772 के ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो हमें एक कंफर्मेशन और मिलेगा प्राइस को लीड करने का। तो प्राइस जो है अगर इसको क्रॉस करता है ना, तो नो डाउट हम लोग इस पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि अगर प्राइस जो उसको क्रॉस करना शुरू करता है तो हम लोग 81.2% तक इस प्राइस को जो है देख सकते हैं। तो इस क्लास में इस वीडियो में मैंने ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोगों ने कर चुके हैं, हम लोग इसके इन वीडियोज़ के क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको यही कंक्लूजन देना चाहता हूँ मैं आपको कि देखो, मैं लिख भी देता हूँ इस पर कि इफ़ द प्राइस होल्ड, क्या होल्ड करता है 23,836 और उसी के बाद 23,555 देन होल्ड करता है, देन ऑल डिप्स है ना, ऑल डिप्स आर अपॉर्चुनिटी फॉर इम्पल्स। ठीक है ना, गॉट इट। ये कंक्लूजन है। ये इफ द प्राइस लिखते होंगे, इफ द प्राइस गिव्स क्लोजिंग बिलो कितना जी 23,555, देन क्या होगा कि आप इसको यहाँ से कहीं भी अगर इसके नीचे दे, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको रिट्रेसमेंट डाल के दिखा भी देता हूँ कि अगर यहाँ से करता है, और यहीं से दिखाऊंगा मैं कि यहाँ से अगर प्राइस जो है करना शुरू कर देता है तो 23,000 कितना आ गया जी, इसी के आसपास मान के चलो कि प्राइस जो है 30% को ब्रेक करता है। तो पिछली क्लास में भी समझाया था 50% आ सकता है प्राइस, 61.8% आ सकता है प्राइस, और फिर वो 81.2% प्राइस जो है वो आ सकता है। इन तीनों रेशियो को जो है प्राइस जो है ला के खड़ा कर सकता है, और इसको मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो आप ये देखोगे तो वही डिस्कशन हुआ था पिछली क्लास में कि प्राइस जो है ब्रेक करता है टाइम पीरियड का जो सपोर्ट है वही कई क्लासों से रिपीट करता आ रहा हूँ। 23,836 23,555 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग जो है 50% भी मैंने यहाँ पे मार्क भी कहता है 50%, 61% एंड मैक्सिमम 81.2% जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं बस इस चीज़ को नॉर्मल रख रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम।